बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढिंचैक इंग्लिश पर। और इस चैनल पर पढ़ाई नहीं होती है, इस चैनल पर मस्ती में पढ़ाई होती है। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सीरियसली समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब से बोर्ड एग्जाम की स्कीम आई तब से बहुत से हमारे स्टूडेंट्स की फजीहत हो गई है। मतलब वो सोच रहे क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। और ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कि साल भर ये सोचते रहे कि अरे पढ़ लेंगे, अरे कल पढ़ लेंगे, अरे कल पढ़ लेंगे, यानी कि काम को वो हमेशा कल पर टालते आए। और जब बोर्ड एग्जाम की स्कीम आ गई तो वो सोच रहे हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्लास 12 की इंग्लिश पेपर की तैयारी कैसे करें जिससे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और आप एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकें। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 में चाहे आर्ट ग्रुप हो या फिर साइंस ग्रुप हो या फिर कॉमर्स ग्रुप हो, सबके जो पेपर्स होते हैं यूपी बोर्ड में क्लास 12 में वो सेम होते हैं, यानी एक जैसा ही पेपर सबका आता है। ओके, तो अगर आपको पेपर का स्ट्रक्चर पता होगा, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी ना तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, आप अपनी तैयारी करेंगे, आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का पेपर स्ट्रक्चर। पेपर स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, देखिए 4 सेक्शन में बटा होता है पेपर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग का होता है। ओके, सेक्शन ए होता है, ये हमारा रीडिंग का पार्ट होता है। इसमें आपको रीडिंग करना होता है और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये सेक्शन ए के अंदर होता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको दिया जाएगा एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें कुछ स्टोरी होगी या फिर कुछ भी आर्टिकल होगा, जो भी होगा उसको आपको रीड करना है, पढ़ना है और उस पर आधारित आपको ए बी सी डी ई ऐसे करके टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन होगा कितने, 3 नंबर का। ओके, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। इसमें से ए बी सी डी ये जो चारों क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे जिसका आंसर आपको इसी पैसेज के अंदर मिलेगा। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग इन चारों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। और जो ई वाला क्वेश्चन होगा वो वोकेबलरी पर आधारित होगा, यानी कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, उनका एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स या उसका मीनिंग पूछा जाएगा और इसी पैसेज में से पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उसका सिनोनिम्स इस पैसेज में क्या है या फिर एंटोनिम्स इस पैसेज में क्या है, या फिर इस पैसेज में कोई एंटोनिम्स मतलब कोई वर्ड होगा उसका एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा। मतलब वोकेबलरी पर आधारित होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन हुए, 3-3 नंबर के। टोटल कितने नंबर का हुआ ये क्वेश्चन, 15 नंबर का। ध्यान रखिएगा, रीडिंग सिर्फ आपको रीडिंग करना है, रीड करके क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल 15 मार्क्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है दोस्तों, वो होता है सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी जो होता है वो होता है राइटिंग का पार्ट। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। राइटिंग के पार्ट में आपको टोटल 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो होगा आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। आर्टिकल यानी कि लेख। ठीक है, कंपोजिशन, आर्टिकल, कंपोजिशन, एस्से यानी कि लेख या फिर निबंध। ठीक है, तो ये लिखने के लिए आता है किसी एक टॉपिक पर, तो आप अपने हिसाब से अपने विचारों को वहां पर लिख सकते हैं। वो टोटल 10 नंबर का होगा। तो इसकी भी आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके जो आंसर हो, यानी कि जो आप आर्टिकल लिखेंगे वो बहुत ही सटीक हो और जो वर्ड्स यूज़ किए जाएँ थोड़ा हल्के फुल्के वर्ड्स हो, ताकि सारे लोग उसको समझ सकें। और राइटिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। राइटिंग जितनी अच्छी होगी मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी सेक्शन बी के अंदर ही आता है और वो होता है लेटर राइटिंग। ये भी 10 नंबर का ही होता है। लेटर आपको लिखना होता है किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के नाम या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम या फिर किसी कंपनी के लिए कंप्लेन लेटर लिखना होता है। ठीक है, तो वो लेटर राइटिंग होता है और ये भी होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो आर्टिकल 10 मार्क्स का और लेटर राइटिंग भी 10 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 20 मार्क्स। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन सी। और सेक्शन सी जो पार्ट होता है
ये होता है दोस्तों ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का पार्ट होता है सेक्शन सी। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां पर जगह थोड़ी सी कम बच रही है। ओके, तो सेक्शन सी के अंदर मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेक्शन सी के अंदर है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये होगा टोटल 20 मार्क्स का, 20 नंबर का, ध्यान रखिएगा। और ये ग्रामर होता है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा ग्रामर से रिलेटेड। तो इसमें आएगा क्या क्या, इसमें आएगा आपका नरेशन से संबंधित क्वेश्चन, ओके, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप पढ़ते हैं, सिंथेसिस से संबंधित क्वेश्चन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन, ओके, और इसके अलावा इसमें आता है सिंटेक्स से संबंधित क्वेश्चन, इसमें आएगा आपका सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी वर्ड्स के सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। होमोफोन्स पूछा जाता है, होमोफोन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा यहां पर पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। और इसके अलावा यहां पर पूछा जाता है इडियम्स एंड फ्रेज, ओके, इडियम्स फ्रेज। तो टोटल इतने टॉपिक होते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर होते हैं, टोटल 20 मार्क्स का होता है। और इन्हीं टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का, 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 20 मार्क्स, ओके। इसके बाद सेक्शन सी के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है, और ये होता है ट्रांसलेशन। इसमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा जो कि हिंदी का होगा, यानी हिंदी में होगा, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और ये होता है टोटल 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो टोटल 20 और 5 25 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं किसमें, सेक्शन सी में, यानी ग्रामर वाले पार्ट में, ओके। अब इसके बाद चलते हैं सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी आपका होता है बेटा लिटरेचर, ठीक है। और लिटरेचर में जो होता है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए लिटरेचर आपका 3 पार्ट में है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर रोमन डिजिट में दिया रहेगा 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई 2 करना होगा, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एनी 2, आपको कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। तो टोटल 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4-4 नंबर के होंगे, इनमें से 2 आपको करना होगा। तो 4 दूनी 8 नंबर आपके यहाँ से मिल गए। अब इसके बाद 7th नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और ये लॉन्ग होगा, ठीक है। और ये लॉन्ग होगा, इसमें से आपको एनी 1 करना होता है, कोई एक क्वेश्चन करना होता है, और ये होगा 7 नंबर का, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करना होगा, 2 आपको दिए रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, और इसमें आपको एक ही करना होगा, और वो होगा 7 मार्क्स का, 7 नंबर का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में होता है पोइट्री का पार्ट। इसमें दिया रहेगा एक स्टेंजा, क्या दिया रहेगा, स्टेंजा, ठीक है। आपके सिलेबस में जो भी पोएम है उनसे संबंधित किसी पोएम का कोई एक स्टेंजा दिया रहेगा, और उस पर आधारित 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और हर क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा। तो टोटल हो जाएंगे 6 मार्क्स, 6 नंबर, ठीक है। एक स्टेंजा दिया जाएगा किसी भी पोएम पर आधारित, किसी भी पोएम का स्टेंजा को एक दे दिया जाएगा, और उसी पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का। तो 2 3 जा 6, यानी कि टोटल 6 नंबर आपका स्टेंजा से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो भी पोएट्री पर ही आधारित होगा, और इसमें आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। आपके सिलेबस में जो भी पोएम हैं उन्हीं पोएम्स में से कोई 2 या 3 पोएम
का नाम लिखा रहेगा और उन पोएम्स में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेंगे, किसी 2 या 3 पोएम का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा और वो सेंट्रल आइडिया होगा 4 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा प्रोज में आपका 8 7 15 नंबर और पोइट्री में आपका 6 4 10 नंबर मिल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसमें से आपको एनी 2 यानी कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और वो दोनों क्वेश्चन होंगे 4 4 नंबर के। इस तरीके से 8 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये 2 दिए रहेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, एनी वन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और वो होगा 7 नंबर का। तो इस तरीके से देखा जाए सप्लीमेंट्री भी 8 7 15 नंबर का हुआ। ठीक है, 4 4 नंबर के 2 क्वेश्चन 8 नंबर और लॉन्ग आंसर 2 दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ टोटल आपके इंग्लिश पेपर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में आएगा, किस सेक्शन में आएगा और उस पर कितने नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश पेपर की तैयारी करेंगे तो मेरा दावा है डेफिनेटली आप अच्छे नंबर ला सकते हैं क्लास 10 की इंग्लिश में। तो उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ढिंचैक इंग्लिश।